नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के हाथरस जिले की है और इसके तार जो हैं कासगंज जिले से जुड़े हुए हैं। ये खबर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि शायद ही आपकी नज़रों में ये एक ऐसा परिवार होगा जिसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होगी। एक परिवार जहां पर 5-5 जवान बेटे हों, सोचिए उस घर की क्या रौनक रहेगी। लेकिन बदकिस्मती इतनी बुरी इस परिवार की कि एक झटके में 4 बेटे इस परिवार के हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सोचिए, इस घर में जहां 5-5 बहुएं थी, अब उस घर में 4 विधवाएं रहती हैं। उस घर की रौनक, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा जिसने अपनी आंखों से अपने 4 जवान बेटों की मौत देखी हो। यह हाथरस का वो परिवार है जो शायद इस समय भारत का सबसे बदकिस्मत परिवार होगा। हम आपको बताते हैं ये पूरी खबर जो आपको सन्न करके रख देगी। एक माँ जिसने अपने सबसे पहले पति को खोया। करीब 20 साल पहले उसने अपने पति को खो दिया। किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर कर अपने 5 बेटे और 3 बेटियों को बड़ा करती है, सबकी शादी करती है। 3 बेटियां अपने ससुराल में खुशी जीवन बता रही हैं। 5 बेटों की शादी करती है, लेकिन फिर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे की एक हादसे में मौत होती है। उसकी बहू, उसके बच्चे इसके घर पर थे। फिर भी मां को दिलासा था कि चलो 4 बेटे अभी भी उसके सुरक्षित हैं। लेकिन नियति ने उससे एक झटके में उसके 3 बेटे को एक साथ छीन लिया। हाथरस के टिकरी गला गांव में आज सिर्फ मातम नहीं है, बल्कि हर गली से ऐसी चीखें उठ रही हैं जिन्हें सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। जिस घर में कुछ महीने पहले शहनाइयां बजी थी, वहां आज एक साथ 3 अर्थियां उठी। एक बहू 8 महीने की गर्भवती है, दूसरी की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और तीसरी के हाथों की तो अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उनकी बदकिस्मती ने तीनों के पति को एक साथ छीन लिया। 70 साल की मां कमलेश देवी के सामने उनके जीवन के आखिरी सहारे भी छिन गए। जिन बेटों के मेहनत से घर का चूल्हा जलता था, जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वो तीनों भाई नहर नहाने गए और थोड़ी सी मस्ती उनके जीवन पर हमेशा के लिए भारी पड़ गई। नहर में नहाने गए तीनों भाइयों को मौत ने निगल लिया और इस घर पर बदकिस्मती का साया फैल गया। ये 3 भाई हाथरस से 23 किलोमीटर दूर कासगंज जिले के हजारा नहर में नहाने के लिए गए थे। यहां पर एक पिकनिक स्पॉट है। यहां पर इन 3 भाइयों ने अपने चचेरे भाई का साथ मिलकर पार्टी की। पार्टी के दौरान पुलिस कहना इन्होंने थोड़ा सा शायद बियर या शराब का सेवन किया। इसके बाद पता नहीं ये घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन अचानक बीच रास्ते में इन्हें क्या होता है कि ये नहर में नहाने का प्लान करते हैं और बिना कपड़े उतारे ही ये नहर में उतर जाते हैं। जहां ये उतरते हैं वहां नहर की गहराई काफी गहरी थी और उतरते ही 3 बेटे, 3 सगे भाई मौत के मुंह में हमेशा के लिए समा गए। अब जब इनके मरने की खबर घर पहुंची तो घर में आप समझ सकते हैं क्या भयावह दृश्य होंगे, जहां पर एक झटके में 3 बहुएं विधवा हो गए। घर में पहले ही मां के पति की मौत हो चुकी थी, यानी पिता नहीं थे। बड़ी बहू के पति नहीं थे और शनिवार का वो काला दिन जहां एक झटके में 3 बहुएं विधवा हो जाएं, तो उस घर में रोने और चीखने का क्या दृश्य होगा उसकी आप कल्पना से नहीं कर सकते। कहते हैं कि रोते बिलखते परिवार को देखकर, एक साथ माँ बहू सबको रोते हुए देखकर पूरा गांव गमज़दा था। आखिरकार कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसे हमने कि बताया, ये घटना जो है यूपी के हाथरस जिले के है। हाथरस जिले का सिकंदरा राव के गांव, सिकंदरा राव थाना क्षेत्र है। यहां पर गांव टिकरी गला है। इसी गांव में रहने वाले थे डालचंद पुलिस में थे और उनका भरा पूरा परिवार था। डालचंद के 5 बेटे और 3 बेटियां थी। सोचिए, 8 बच्चे थे और पति पत्नी।
3 बेटियों की डालचंद शादी कर गए, लेकिन 20 साल पहले बताते हैं पुलिस विभाग में तैनात डालचंद की मौत हो जाती है। इसके बाद जो है उनकी पत्नी कमलेश देवी किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, अपने 5 जो बेटे थे उनका ध्यान रखती हैं। तब तक बड़े भगवान के 10 बेटे हो गए थे। 5 बेटों की शादी की जाती है। अब कमलेश देवी कहें एक तरीके से अपने पति की मौत से धीरे धीरे उबर चुकी थी या उबर ही रही थी कि तभी एक बार फिर से उनकी किस्मत ने उनको दगा दिया। उनका जो दूसरे नंबर का बेटा था विकास, पिता जो पति डालचंद जब मरे तो उनके नाम पर, जो चूंकि पुलिस विभाग में ये होता है, अगर ऑन ड्यूटी रहते कोई मृत होता है तो उसके बड़े बेटे को नौकरी मिल जाती है। तो इनके जो बड़ा बेटा था शैलेंद्र, उसको मृतक आश्रित के तौर पर पुलिस में नौकरी मिल गई। वहीं अभी पिता की मौत से परिवार उभर रहा था। कहते हैं कि 2 साल पहले, इसी 2 साल पहले दूसरे नंबर का बेटा जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। विकास अपने पीछे अपनी पत्नी और 4 मासूम बच्चों को छोड़ गया। फिर भी मां कमलेश देवी ने हिम्मत नहीं हारी। बड़ा बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा था, अभी भी 3 बेटे बचे थे, तो तीनों जवान थे, तीनों काम धंधा कर रहे थे और तीनों अपने परिवार को संभाल रहे थे। मां कमलेश देवी को यही था, चलो अभी 3 बेटे हैं जो घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी भी वो हिम्मत नहीं हारी, ना ही टूटी। 2-2 झटके खा चुकी थी। कहते हैं कि तीसरे नंबर के बेटे जयप्रकाश की पत्नी जो है अभी 8 महीने की गर्भवती हैं, उनको कभी भी बच्चा हो सकता है। चौथे नंबर का बेटा जो था अजय, उसकी शादी को साल भर हुआ था, लेकिन उसे अभी कोई संतान नहीं। सबसे छोटा बेटा हरेंद्र उर्फ छोटू, जिसकी शादी 20 फरवरी यानी आज जून है, आप समझ लीजिए 4 महीने हुए होंगे शादी को। 20 फरवरी 2026 को उसकी शादी हुई थी। सबकी शादी कमलेश देवी ने कर दी थी। अब कि भाई अपना अपना परिवार सब संभालेंगे और सब बढ़िया चलेगा। खुशहाल थे शनिवार तक। इस शनिवार तक सब कुछ बढ़िया था। मां कमलेश देवी ने बताया कि 6 जून की सुबह 9:30 बजे करीब तीनों बेटे, 27 साल का जयप्रकाश, 24 साल का अजय और 21-22 साल का जो हरेंद्र उर्फ छोटू, इन तीनों ने पता नहीं क्या हुआ कि गर्मी बहुत है और इन्होंने कहा कि ये अगसौली करके पास स्विमिंग पूल है, कहने लगे कि हम अगसौली में स्विमिंग पूल में अम्मा नहाने जा रहे हैं। और सुबह ये 2 बाइकों पर निकल जाते हैं। इसी दौरान जो गांव का ही रहने वाला इनका चचेरा भाई है 24 साल का सुमित, वो भी इनके साथ हो लेता है। तो 2 बाइकों पर ये 4 लोग अगसौली के स्विमिंग पूल जाने लगते हैं। इस दौरान बीच रास्ते में पता नहीं क्या होता है कि इनका प्लान बदल जाता है। ये चारों स्विमिंग पूल न जाकर अपने गांव से 23 किलोमीटर दूर कासगंज के नदरई के हजारा नहर, जहां पिकनिक स्पॉट है, वहां पहुंच जाते हैं। अब ये नदरई जो हजारा नहर है, यहां पर जो नदरई पिकनिक स्पॉट है, यहां पर ये लोग चारों पार्टी करते हैं। अब पुलिस अधिकारी कहना है कि इन्होंने पार्टी के दौरान नशे का सेवन किया, यानी शायद शराब और बियर पी थी। आराम से पिकनिक विकनिक बनाई और इसके बाद बताते हैं ये घर चलने के लिए चारों रेडी हो जाते हैं। लेकिन पिकनिक स्पॉट से करीब थोड़ी दूर जाते हैं, तब अचानक से इनका होता है, यार गर्मी आए हैं, नहाने आए थे, नहाए तो है नहीं, चलो नहर में नहाते हैं। अब जहां पर ये नहर में नहाने के लिए रुकते हैं, वहां पर नहर की गहराई बहुत ज़्यादा है। वहां पर नहर के नहाने का कोई नहीं है। जहां पर पिकनिक स्पॉट था वहां पर नहाने के लिए था, लेकिन वहां पर ये लोग नहाए नहीं। अब ये नहर में जैसे ही चारों लोग उतरते हैं, नहर की गहराई, चूंकि एक तो नशे में, ऊपर से नहर की गहराई का इन्हें अंदाजा नहीं, तीनों कहते हैं, चारों जो हैं ये डूबने लगते हैं। इस दौरान एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जो तीनों सगे भाई थे, जयप्रकाश, अजय और हरेंद्र, ये तीनों नहर में डूब जाते हैं। वहीं सुमित किसी तरह से नहर से बाहर निकल आता है। इस दौरान वो शोर मचाता है। जब शोर मचाता है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जो लोग तैरना जानते थे वो लोगों को इनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहर में आप पानी देख रहे हो कितना है, जिसकी वजह से ये लोग नहर में डूब गए। जैसे ही इन 3 सगे भाइयों के डूबने की बात पता चली, गांव में हड़कंप मच गया। सुमित ने तुरंत ही इस बात की जानकारी जो है अपने गांव में पहुंचा दिया। गांव में जैसे ये खबर पहुंची, अब सोचो, एक बहू जिसकी शादी को 4 साल हुए, एक बहू जिसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुए, एक बहू जिसके एक बच्चा होने वाला है, उन तीनों के ऊपर क्या बीती हुई।
वो जैसे ही ये खबर पहुंची कि तीनों भाई डूब गए हैं, पूरे गांव में चीख चिल्लाहट सा माहौल हो गया। लोगों की भीड़ जो है इनके घरों के पास जमा हो गई कि क्या हुआ क्या हुआ। वहीं कुछ लोग तुरंत इस तरफ नहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जब डूबने की खबर मिलती है तब परिजनों का क्या कहना था वो सुनाते, फिर आगे खबर अब हम आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? सोनम। आपके पति का नाम? शीलेंद्र कुमार। कौन सा गांव है ये? टिकरी कला। इस गांव में घटना हुई है कि परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है, क्या मामला जानकारी दें? वो तीनों नहाने गए थे गंगा जी, वो नहर में नहाने के लिए। जी तो उसमें एक एक करके कूदे हैं 4 जने, गांव के ही 4 लोग गए थे। जी। तो ये तीनों डूब गए, एक निकल गए बाहर। जो डूबे हैं क्या क्या नाम है उन लोगों का? एक का जयप्रकाश जी एक का अजय, एक का छोटू। हरेंद्र नाम है वैसे, और उसे छोटू बुलाते हैं। जी। अभी तीनों की स्थिति क्या है जो डूबे थे? अभी उनको ढूंढा जा रहा है, 1-2 तो मिल गए हैं और एक का पता नहीं है, वो भी मिल गए बताया जा तीसरे रहा भी है। मिल गए? वो भी बताया तो जा रहा तीनों की स्थिति अभी क्या है? है। वो तो दोनों पोस्टमार्टम होने गया, 2 का। तीनों खत्म हो और गए? हाँ, तीनों अच्छा, खत्म। ये गांव से वो कितने बजे गए थे और कैसे गए थे? ये गांव से ऐसे गए थे 12 बजे के करीब, 10 बजे करीब गए थे। और 12 बजे से वहाँ से कॉल आया था छोटू का छोटू का? कि मैं शाम को आऊंगा तो खाना बना लेना। जो बच्चे हैं जीवित उनका नाम क्या है? उनका नाम है वो सुमित। सुमित। उनका इलाज चल रहा है, वो घर पर ही कहाँ पर है? अभी इनका पता नहीं है, कल से पता नहीं। अच्छा, ये बताइए इस पूरी घटना के पीछे किसी पे कोई शक है या कोई कह सकते हैं कि घटना ही घटी है? ये तो सुमित बता सकते जी। हैं, वो साथ में थे, उनको ही पता है सारा कुछ। अब वो भी पता नहीं, मतलब कुछ भी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी जो 2 बॉडी मिली है, 3 बॉडी मिली है, कौन भी मिली है? अभी मिली है अजय की, वो छोटू की और जयप्रकाश की। अभी तीसरे की तलाश जारी है। और तीसरे की भी बताया जा रहा है कि मिल गई है। जी, तीसरी मिल गई? मिल गई। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि जो बॉडी मिली है वो कपड़े पहनी हुई है, हाँ, वो कपड़े पहने और हुए अगर हैं। कोई नहाता तो शायद कपड़े कपड़े उतारेंगे। क्या आशंका लगती है आपको इससे? इससे तो हमें साजिश ही लग रही है। साजिश लग रही है। किसी पर आपको शक है, गांव के सदस्य पे या किसी ये बाहरी व्यक्ति अभी पर? तो ऐसा तो नहीं है किसी पर शक कर सकते, ये तो सब सुमित बता सकते हैं। वो जी, जो वो हैं वही है, उनको ही मालूम है इस जानकारी के बारे में। अब वही बताएंगे इस चीज को। एक महत्वपूर्ण सवाल और, क्या ये पीने खाने की भी आदी थे? कुछ पीते थे मगर इतना नहीं, कभी मतलब कहीं जाते थे साथ में जाते, अपना घर पे पीते खाते थे शाम के टाइम। अच्छा, ये तीनों सदस्य एक ही परिवार के कौन थे? जी हाँ जी, हमारे देवर थे तीनों, एक तीनों सगे भाई? तीनों सगे भाई थे। अच्छा, इसमें शादी किसकी हुई है? तीनों की हो चुकी। तीनों की शादी हो चुकी जी। है। कितने बच्चे तीनों पर? एक भी नहीं है किसी का। और एक वो अजय के वाइफ के होने का वाइफ के होने कुछ। जी हाँ। जैसे ही ये तीनों भाइयों के डूबने की खबर फैलती है, लोगों की भीड़ जम जाती है। वहीं कासगंज पुलिस को भी इस बात की सूचना मिलती है कि एक साथ 3 युवक जो हैं वो नहर में डूब गए हैं। तुरंत जो है इनके बचाव के लिए अभियान शुरू किया जाता है। कासगंज पुलिस के मुताबिक जिस समय जहां ये हादसा हुआ, नहर की जो नहर की गहराई है वो लगभग 70 से 80 फीट गहरी नहर है। आप देख सकते हो कोई छोटी मोटी नहर नहीं थी, कितनी चौड़ाई है और कितना ज़्यादा पानी भरा है। वहीं ये भी है कि इस इलाके में मगरमच्छों का भी बसेरा है। अब शनिवार को जब इनका गोताखोर लगाए गए, पीएसी फ्लड यूनिट लगाई गई, लेकिन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो जो पुलिस भी है उसको लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि मगरमच्छ उस नहर के आसपास रहते हैं, तो कई लोगों को लगने लगा ऐसा तो नहीं कहीं मगरमच्छों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया हो। फिर भी जैसे ही रविवार की सुबह होती है, फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, एसडीआरएफ की मदद ली जाती है। और रविवार सुबह 11:10 पर जहां ये लोग मतलब नहर में नहाने के लिए उतरे थे, वहां से 500 मीटर दूर रेलवे पुल के नीचे सबसे पहले अजय का शव मिला। इसके आधे घंटे बाद महज 20 मीटर दूर पर ही जयप्रकाश, और इसके कुछ दूरी पर दोपहर में सबसे छोटे भाई हरेंद्र का शव बरामद हो गया। तीनों के शव मिले, तीनों के शवों को बाहर निकाला गया तो चीख पुकार मच गई। जो महिलाएं, जो माँ थी कमलेश देवी, वो भी वहां पहुंच चुकी थी और अपने बच्चों की लाशों देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वहीं शवों को देख टिकरी गला से आए ग्रामीण चौंक गए, क्योंकि सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, तीनों भाई अपने पूरे कपड़े पहनकर नहर में, उनकी लाश जो मिली उनके शरीर पे पूरे कपड़े थे। सब लोग यही हैरान थे कि आखिरकार नहर में भला पूरे कपड़े पहनकर नहाने कौन उतरता है। लेकिन अब वो पुलिस जांच का विषय, लेकिन लोगों के मन में यह संदेह आया।
कई लोग कहना है कि जब ये सब पुलिस जांच रही थी तो उस दौरान पुलिस इसी बात की सबसे पहले तलाश कर रही थी कि इन लोगों ने कपड़े कहाँ उतारे। कपड़े उतारने से ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट यहीं पर ये लोग जो है नहाने के लिए उतरे थे। वहीं ये जब तीनों की लाश पूरे कपड़ों में मिलती है तो कुछ ग्रामीण इस हादसे के पीछे किसी अनहोनी की आशंका जाहिर करते हैं, लेकिन पुलिस जांच में आता है कि चूंकि तीनों ने ड्रिंक की थी तो हो सकता है कि नशे में ये लोग ऐसे ही कपड़े पहने हुए उतर गए हों। इस दौरान जो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं पहुंची थी, इनके रिश्तेदार वगैरह पहुंची थी, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नाम है आपका? हमारा मीना देवी। मीना देवी, जो बच्चे नहाने आए थे कौन से गांव के रहने वाले थे और कितने बच्चे डूबे हैं और कितने को निकाल लिया गया अब तक? 4 बच्चे आए नहावे टीकरी कलाते, 3 डूब गए, एक तो निकाल लो है हमारा समेत और 3 डूब गए हैं, अजय और छोटू जय प्रकाश। कैसी हालत है जो आपका बच्चे की? अभी हालत सही ना है, मैं हॉस्पिटल भर्ती कर दो। भैया माँ बेचारी रो रो कर बेहाल हुई जा रही है। अब आप परिवार का दर्द सुनिए, सोचे कितना आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। जो टिकरी गला गांव की 70 साल की कमलेश देवी पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। बस उनके गले से आवाज निकल रही लेकिन आंसू नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे हैं 70 साल की उम्र में कि शायद ही किसी ने अपनी लाइफ में इतने एक साथ झटके देखे हों। कमलेश देवी रोते हुए बार बार यही कहती कि 20 साल पहले पति की मौत हो गई, ऑन ड्यूटी मौत हुई थी। बड़े बेटे को जैसे तैसे नौकरी मिली, लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। बड़ा बेटा है, 4 भाइयों का ध्यान रखेगा। अभी धीरे धीरे परिवार संभल ही रहा था कि 2 साल पहले दूसरे बेटे नंबर बेटा जो विकास था उसकी सड़क हादसे में मौत हुई। अभी बड़े मतलब मंझले दूसरे नंबर के बेटे के दुख से मां उबर ही रही थी कि बताओ कि शनिवार को एक साथ 3 भाइयों की मौत हुई। 5 बेटों में से 4 बेटे अब इस दुनिया में कमलेश देवी के नहीं है और उन 4 बेटों का परिवार जो है अब उनके आंखों के सामने है। उन 4 बेटों की बहुएं उनकी आंखों के सामने हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। शनिवार को कलेजे के 3 टुकड़े जयप्रकाश, अजय और हरेंद्र की एक साथ दुनिया से छोड़कर चले गए। एक साथ 3 बेटों की मौत से मां इस कदर सदमे में है कि वो ना रो पा रही और ना ही कुछ बोल पा रही। उनकी हालत देख आस पड़ोस के लोग भी सकते में है कि बताओ यार कितना जिंदगी में दुख है, एक मां को कितने दुख सहे। वो बेचारी को इतना सदमा लगा है कि वो बार बार बेसुध हो जाती है। बेटियों की याद में बार बार उनकी हालत बिगड़ जा रही। तीसरे नंबर के बेटे जयप्रकाश की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। जिस बच्चे ने अभी दुनिया में कदम ही नहीं रखा, उसके सिर से पिता का हमेशा के लिए साया उठ चुका है। चौथे नंबर के बेटे अजय की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। एक तरीके से कहें अभी तो पत्नी ने ससुराल वालों को और घर की जिम्मेदारियों को समझना शुरू ही किया था। उनकी कोई औलाद नहीं है कि अचानक से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। पत्नी का रो रो कर बुरा है। सबसे छोटा बेटा हरेंद्र उर्फ छोटू की शादी 20 फरवरी 2026 को महज 4 महीने पहले हुई थी। यानी एक तरीके से कहें बहू के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं छूटा था कि पति का साथ हमेशा के लिए छूट गया। जो बहू को हमेशा सज धज कर रहना चाहिए था, अचानक से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अभी तो उसने अपने पति के साथ अपने घर घरौंदे के सपने देखने शुरू किए थे कि ऐसा हमारा परिवार होगा, हम ऐसे रहेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। उसके सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए। किस्मत ने ऐसी बदकिस्मती कहें, किस्मत क्या कहें, बदकिस्मती ने ऐसी दस्तक दी कि एक घर में 5 विधवाएं, मां पति नहीं, सेकंड नंबर की बहू उसके पति नहीं, बाकी के नीचे 3 भाई, तीनों भाई शनिवार को खत्म हो गए। एक साथ पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। और इतनी बदकिस्मती देखकर जो गांव के लोग हैं वो भी कह रहे हैं भगवान क्या सारा दुख इन्हीं के किस्मत में लिखा हुआ है। पति को छीन लिया, चलो ठीक है, हो गया। बड़े दूसरे बेटे को छीन लिया, चलो हो गया। अब तो उन्हें सुखी जीवन देते, और वो भी नहीं हुआ तो शनिवार को एक साथ 3 भाइयों को, एक ही साथ 3 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया।
एक साथ 3 बेटों की मौत हो गई। सोचो वो माँ कैसे सहे इतने बड़े दर्द को। 3 भाई गांव में अपनी वृद्ध माँ के साथ रहते थे। ये तीनों भाई माँ के साथ ही रहते थे। तीनों मिलकर काम करते थे फिर, और दिन रात काम करके अपने परिवार, चूंकि परिवार बड़ा था, फिर भी अपने बड़े जिनके जो भाई खत्म हुए थे उन भाई की पत्नी थी, 4 बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी संभालते थे, अपना परिवार संभालते थे। साथ में जो भाई शैलेन ड्यूटी पे रहते हैं, मैनपुरी में वो सिपाही हैं, उनके भी पत्नी, उनके भी बच्चे यहाँ पर हैं, उनको भी देखभाल करते थे। तीनों भाई पूरा घर संभाले हुए थे, लेकिन एक झटके में उन तीनों की मौत से एकदम घर ये जो है बिखर सा गया है। पुलिस की जांच के दौरान जब ये हादसा कैसे हुआ, पुलिस ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुना देते हैं। मैडम, कल जो नहर में लोग डूब गए थे, इसमें क्या अपडेट? देखिए, कल 6 जून 2026 को कोतवाली कासगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि हजारा नहर में 4 लोग डूब गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली कासगंज पुलिस प्रशासन व फ्लड यूनिट की टीम हमारी मौके पर पहुंची, जिन में से एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया गया। बचे हुए व्यक्ति का नाम सुमित है। उसने बताया कि हम चारों लोग सिकंदरा राव जनपद हाथरस के रहने वाले हैं और चारों लोग हम 2 बाइकों पे यहाँ पे आए थे। पिकनिक पॉइंट पे हम लोगों ने कुछ पार्टी की, जिसमें उन लोगों ने नशे का सेवन भी किया। वापसी में जाते टाइम पिकनिक पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग नहाने के लिए नहर में उतर गए, जिसमें से चारों लोगों के डूबने की स्थिति हो गई, लेकिन एक को बचा लिया गया। 3 लोग नहीं मिले। उसमें उन लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनको आज उनके शव थोड़ी थोड़ी दूरी पर हजारा नहर से बरामद कर लिए गए हैं। कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर के नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। वर्तमान मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। कहते हैं नहीं कि छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा बन जाती है। इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 भाई, सब कुछ बढ़िया था, आराम से घर में थे, परिवार था, जिम्मेदारी निभा रहे थे। अचानक से पता नहीं शनिवार को इनको क्या हुआ कि चलो स्विमिंग पूल में नहा के आते हैं, गर्मी है, चलो जाते हैं लोग। आराम से आपको स्विमिंग पूल में नहाना चाहिए था। स्विमिंग पूल में आपको पता है यहाँ पर कितनी गहराई है। आराम से नहाते घर वापस आ जाते। फिर पता नहीं कैसे इनका प्लान बन गया नहर में नहाने। नहर और नदी आजकल ये 2 चीज़ें जो हैं सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब ये सूखते हैं तो इनके पास लोग जो है इनकी मिट्टी का खनन करते हैं। कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर गड्ढा नहीं है, आपको नहीं पता। ऐसे में नदी और जो नहर है वहाँ पर सिर्फ वही जगह पर नहाना चाहिए जहाँ पर लोगों को अच्छी तरीके से पता हो कि यहाँ की गहराई कितनी है। अब आप ये देखो कितनी चौड़ी नहर है, कितनी गहराई है, 70 से 80 फुट बता रहे हैं कि गहराई है। और आप ऐसी जगह अचानक से जा रहे हो, आपको हुआ यार नहर नहाएंगे, आपने नहीं सोचा यार यहाँ पर नहर है। नहर नाम के ये नहर नाम सुनकर इन्होंने सोचा कि यार कितनी गहराई होगी, थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन ये नहीं सोचा यार इस नहर की चौड़ाई जरा देखो, गहराई ज़्यादा हो सकती है। बस नहीं, धुन सवार थी, थोड़ा सा खुमारी थी और वो उतर गए। नहीं अंदाज़ा लगाया कि यार यहाँ पर नहर गहरी हो सकती है, यहाँ पर उतरना ठीक नहीं। जहाँ पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर मार्किंग की होती कि भाई यहाँ पर इतना ही पानी है, तो वहाँ पर नहा लेते, लेकिन ना, जहाँ पर सब नहा रहे वहाँ नहीं नहाया। वहाँ से चले आए कि अब चलो घर चलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से धुन आ गई, यार नहर में नहाएंगे, और ऐसे ही उतर गए। अब इस परिवार को हो सकता है सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल जाए, 4-4 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक घर के 4 बेटे खत्म हुए। एक बेटा पहले ही मरा था, 3 बेटे एक साथ चले गए। सोचो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या पैसा उस दुख को खत्म कर सकता है?
एक पत्नी जो इसकी शादी को महज 4 महीने हुए हों, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक पत्नी जिसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक पत्नी जिसको बच्चा होने वाला है, जिसने ये सोचा होगा कि हाँ हम पति पत्नी अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करेंगे, उसके बच्चे के पैदा होने से पहले ही पिता का साया उठ जाए, तो सोचो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाएं। स्विमिंग पूल जा रहे थे, वाटर पार्क चले जाते, वहां नहाते, वहां तो पता है ना कि यार यहाँ पे इतनी गहराई है, हादसा होने की संभावना कम। अगर नहर में ही गए थे तो जहाँ पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर पता है कि यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, तो यहाँ पर गहराई नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ नहा रहे हैं। अचानक से कहीं भी, और आजकल नदी और नहर में तो कतई भी नहीं उतरना चाहिए जब तक आपको पता ना हो कि यहाँ की गहराई कैसी है। क्योंकि अमूमन आप देखिए नदी में कहीं मिट्टी खोदी जा रही है, कहीं कुछ काम चल रहा है, तो गड्ढा कहाँ पर है कहाँ नहीं है, और जब पानी भर जाता है तो सब एक समान दिखता है। आपको नहीं पता कि कहाँ गहराई ज़्यादा है, कहाँ कम है, और ऐसे में आप उतरते हो तो समझ लो अपनी जान जोखिम में या अपनी जान हथेली पर रख कर आप उतर रहे हो। ऊपर से आपने पार्टी कर रखी थी, गहरा पानी। अगर आपको तैरना भी आता है तो नशे की हालत में वो तैरना संभव नहीं हो पाता। अब इस परिवार के कहें दुखों का तो वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे एक परिवार के ऊपर एक के बाद एक दुख आते ही जा रहे हैं। माँ कमला देवी जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि इस बुढ़ापे में आकर इतने दुख उन्हें देखने पड़ेंगे। अगर इन बच्चों की शायद शादी ना हुई होती तो दुख होता उनको तब भी, लेकिन शायद इतना ना होता जब अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बहुओं को देखती होंगी तो उनके ऊपर बिजली गिर जाती होगी। बताओ, हमारे ये एक तरीके से ये 3 मौतें नहीं है, एक तरीके से ये 6 मौतें हैं। 3 तो बेटे गए और 3 बहुओं की जिंदगी भी अब बर्बादी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह के मतलब कोई भी बड़ी खबर यूपी की है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।